अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ आज मौजूद है आगा अब्बास साहब। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में उनसे जानते हैं कि फ़ालसे के क्या क्या फ़वाइद हैं और इनका भरपूर कैसे उठा सकते हैं। और कई दफ़ा फ़ालसे कंज्यूम करने के बावजूद अगर हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हमारी इग्नोरेंस होती है तो उस पर भी हमारी रहनुमाई करें। लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। देखें, मैं अर्ज करूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर। बहुत अच्छा सवाल है आपका सिदरा, और यकीनन वो पाक ज़ात परवरदिगार हमेशा उस मौसम में उस फल को भेजती है जिसमें उसकी खलकत को ज़रूरत है, और वो हमारी ज़रूरतों को बेहतर जानता है। आप यकीन करें, सिर्फ मैं तरबूज के लिए और फालसे के लिए, दोनों आइटम्स के लिए, दोनों फलों के लिए अगर एक बात अर्ज करूं कि जैसे सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, इसी तरह गर्मियों के सीज़न में भी बुखार हो जाया करता है। अक्सर लोगों को नज़ला ज़ुकाम भी होता है। अगर वो दवाई लेने के बजाय सिर्फ थोड़ा सा तरबूज काटने के बाद जी जी। और उसको खाना खाने की थोड़ी देर के बाद अगर वो तरबूज खा लें, पानी ना पिए, सिर्फ तरबूज खाएं, आप यकीन करें कि सिर्फ तरबूज खाने से बुखार उतर सकता है। बिल्कुल इसी सही। तरह से ये जो फालसे होते हैं, ब्लैक कलर के फालसे, ये जो पिंक होते हैं, ये खट्टे होते हैं, गला खराब कर देंगे। ब्लैक कलर के फालसे, अगर वो थोड़े से फालसे धोकर एक छटाक फालसे खा ले तो गला भी फालसों से ठीक हो जाएगा, और बुखार की शिद्दत को कम करते करते 2-3 दफा खाने से बुखार बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, अब आगा साहब, बहुत मैं सारे एक चीज़ आपसे सवाल करना चाह रही थी कि आपने रंगों का यहाँ पे जिक्र किया कि फ़ालसे गुलाबी रंग के भी होते हैं, लेकिन काले रंग का फ़ालसा मीठा भी होगा और उसकी जो तासीर है उसमें आपकी खूबियाँ आपने बयान की। इस वक्त मैं मार्केट में देख रही हूँ एक पीले रंग का तरबूज आया हुआ है और लोग कह रहे हैं ये कोई चाइना से कोई ख़ास है या इसको अलग हम तसव्वुर करते हैं। ये फार ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पीले रंग का तरबूज क्या है और क्या इसके फ़ायदे कुछ अलग हैं? नहीं, देखिए, तरबूज के फायदे तो तकरीबन सब सेम होते हैं, बस उसका जो जायका होता है उसमें फ़र्क होता है। अब जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर ईरान का तरबूज मिलता है, बलूचिस्तान का तरबूज मिलता है, पंजाब का तरबूज मिलता है, इंटीरियर सिंध का तरबूज मिलता है, और अफगानी तरबूज भी मिलता है। लेकिन देखिए, जो सबसे ज्यादा जायका है हमारे पंजाब के तरबूज में। पंजाब का तरबूज जो गोल होता है ना, गोल वाला, वो पंजाब का होता है, और जो खजूर की शक्ल का होता है लंबा सा तरबूज, वो हमारे इंटीरियर सिंध का है। और वो जो आप लाइट ग्रीन कलर का तरबूज होता है, उस पर ग्रीन ग्रीन डार्क वाले वो पड़े होते हैं, निशान पड़े होते हैं, वो एक चाइना का, एक ईरान का होता है, और एक बलोचिस्तान का होता है। जो बहुत ज्यादा लाइट ग्रीन वाले, डार्क हल्का सा ग्रीन होता है और डार्क ग्रीन कलर के उस पे पेचेस होते हैं, तो वो हमारे बलोचिस्तान का है, वो बहुत मीठा होता है। और एक ईरान का आता है, वो थोड़ा सा कम मीठा होता है। लेकिन देखिए, ये जो आपने येलो वाले तरबूज का जिक्र किया, ये यकीनन चाइना का तरबूज बिक रहा है और उसमें भी जायका है, बस मिठास का फर्क है। अच्छा, पाकिस्तान में होता यह है कि उसमें शिकरीन के जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, जल्दी बेचने के चक्कर में, और काटा, हर आदमी उसको चेक करके चक्कर खरीदता है तरबूज को। चखने पर वो मुतमईन हो जाता है, हाँ जी मीठा है। अब उसको ये नहीं पता इसमें शिकरीन का इंजेक्शन लगा है। तो शुगर के मरीज जब उसको खाते हैं तो उनकी तबीयतें बिगड़ जाती हैं, बिल्कुल सही। उनको नुकसान अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि जब तरबूज या खरबूजे के जिक्र किया जाता है, क्या मैं अक्सर देखती हूँ जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आप होटल्स के बुफ़े में देखेंगे कि सुबह सुबह ये ताज़े फल काट के रखे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल विजडम समझी जाती है, हम अक्सर कहते हैं कि खाली पेट इसका इस्तेमाल ना किया जाए, आपको हैज़े का, फूड पॉइजनिंग का, डायरिया का ख़तरा लाहक हो सकता है। प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा आगा साहब कि क्या इन फ्रूट्स को खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इस्तेमाल किया जा सकता है? फिर कई दफ़ा आपसे ही हम जब बात कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि भरे पेट के साथ, यानी खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए, तो बेहतरीन वक्त क्या है इनको इस्तेमाल करने का? हाँ, देखिए, हमारे यहाँ असल में बात यही, ये जो हमारी इस्लामी तिब है ना, उसने हमें जिंदगी गुजारने का, जिंदगी जीने का बेहतरीन तरीका सिखाया।
सही। अगर हम तरबूज को निहारमू खाएं तो फालिज का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है। और तरबूज खाकर या खरबूजा खा के अगर पानी पिया जाए, अक्सर लोग खाना पेट भर के खाते हैं, फिर उसके फौरन बाद ये तरबूज खा लेते हैं और उसमें फिर पानी बहुत सारा पीते हैं। पानी ना पिया जाए, तरबूज तो खुद एक पानी है ना जी। उस पर पानी पीते हैं तो हैजा हो जाता है। अच्छा, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका जो दुनिया में माना जाता है सिदरा, वो ये है कि खाने के दरमियान में छोटे छोटे पीसेस करके आप उठा के खाएं, पानी ना पिए। ना खाने के दरमियान में पानी पिए, ना खाने के बाद पानी पिए। ये सिर्फ तरबूज का पानी आप बीच में लेते रहें तो उसके फायदा ये होता है कि एक तो आपका हाजमा जिसका दुरुस्त नहीं होता वो हाजमा फौरन दुरुस्त हो जाता है, और दूसरी बात चेहरे की जो रंगत है ना वो इतनी ज्यादा खिली खिली हो जाती है कि आपको कोई भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2-3 बार भी तरबूज इस तरह से खा लिया तो बहुत फायदा। और ये जो फालसा है, जिन लोगों को गर्मियों में सिदरा भूख नहीं लगती है और वो शिकायत करते हैं, उनकी वालदा बेचारी बहुत जोर लगाती हैं बच्चों के पीछे के खाना खाओ, बच्चे बोलते हैं गर्मी इतनी हमें भूख नहीं लग रही, तो उनको चाहिए उनकी माओ को कि फालसे के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक छिड़क कर बच्चों को फालसा खिलाएं। बेतहाशा भूख लगेगी चाहे गर्मी कितनी हो। अच्छा, तरबूज और ये फालसा खाने से लू नहीं लगती है, पता है आपको? इसका एक फायदा ये भी है, अल्लाह ने देखिए लू के सीजन में इन फलों को भेजा है। अच्छा, एक फल जिसके बारे में खास आपके लिए सवाल आया है जो कि इसी मौसम में नजर आता है वो है जंगल जलेबी। इसके बारे में बताइएगा कि इसके क्या फवायद हैं और इसको खाने का क्या तरीका है। अब अक्सर ऐसा लग रहा है बेचारा इग्नोर सा हुआ रखा हुआ होता है किसी फ्रूट की रेडी पे। इसके क्या फायदे हैं आगा साहब? देखें, इसका सबसे पहला जो समझ में आता है ना, जंगल जलेबी का नाम तो शहरी लोग तो इसलिए नहीं खाते हैं कि ये सिर्फ शायद जंगल में रहने वाले ही खाएंगे तो कहते हैं जंगल जलेबी, तो शहरी लोग तो हाथ भी नहीं लगाते। अच्छा, शहर में ये मिलती भी कम जी। लेकिन आप यकीन करें, ये जो जंगल जलेबी है ना, मैंने बचपन में अपने इतनी खाई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपने मुझे मेरे स्कूल का जमाना याद दिला दिया। स्कूल में जब हाफ टाइम होता था ना, बेल बजती थी, तो मैं जंगल जलेबी खाता था गर्मियों के सीजन में। और मेरी अम्मा मुझे समझा के बेचती थी कि बेटा देखो, बीमार नहीं पड़ोगे गर्मियों में, और तुम अगर क्रिकेट खेलते हो तो तुम्हें जो पसीना निकलता है तो तुम्हें ये डिहाइड्रेशन से भी बचाएगी। इसके बड़े फायदे हैं। मैंने बहुत खाई है, सफेद रंग की होती है, उसके बीच में बीज होता है और जलेबी की शक्ल की होती है। आपको गर्मी के सीजन में बीमार नहीं होने देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है जंगल जलेबी का। लेकिन इस वक्त मुसीबत ये है सिदरा, कराची में नहीं मिल रही है। मैं बड़ा ढूंढ रहा हूँ आजकल, पता उसको। सही, मैं आपको बता सकती हूँ कहाँ मिल रही है, लेकिन वो हम आपको ऑफलाइन बताऊंगी। लेकिन पहले अगर आपको याद हो कि बादाम और जंगल जलेबी के हमें बहुत सारे दरख्त कराची में मिलते थे, तो जैसे आपने स्कूल की बात की ना, स्कूल के बाहर तो जो रेडी लगी होती थी वो इन्हीं दरख्तों से मेरे ख्याल में फल उतार कर, जिसके अंदर कटारे भी होते थे, यानी कच्ची इमली जो होती है, फिर इसके अलावा स्टार फ्रूट आपको बहुत मिल जाता है। ये सब गर्मियों की चीज़ें हैं। और अभी अगस्त में आप देखेंगे कि मानसून के बाद जब स्कूल्स दोबारा खुलेंगे तो ये स्कूल्स के बाहर और कॉलेजेस के बाहर आपको मिल रही होगी। जब हम जिक्र ही कर रहे हैं, ये जो लाल बादाम होता है दरख्तों पे लगा हुआ, जिसको अगेन काले नमक और लीमू के साथ लोग खाते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं आगा साहब? देखिए, ये आपके जो स्टमक की, आंतों की जो बीमारियां होती हैं उसको फायदा देता है। मेरे घर के दरवाजे पे लगे हैं, 2 थे, एक कटवा दिया, एक अभी भी है, और उसमें इतना बादाम आता है, मैं परेशान हूँ। बच्चे पत्थर बहुत मारते हैं और मेरे घर के शीशे टूट जाते हैं। तो मैंने तो मुझे इतना पसंद है कि मैंने अपने घर के दरवाजे में 2 दरख्त लगवाए थे, एक कटवा दिया। इसका फायदा ये है सिदरा कि जिन लोगों की आंतों में प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों के गैस ट्रबल बहुत ज्यादा होती है, और जिन लोगों को हाफजे की, याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, मतलब याददाश्त सही नहीं होती है, अल्जाइमर हो जाता है। अक्सर लोगों को शुगर के मर्ज में 30-35 साल की एज में भी अगर शुगर 35 साल से लगी है तो 35 साल की एज में जाके उसको भूलने की मर्ज हो जाता है। तो ये जो बादाम है इसका फायदा है। और पाकिस्तान में एक बादाम मिलता है, अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कोयटा से भेजा सिदरा, वो सिर्फ आप उंगली से उसको ऐसे उसकी गिरी को दबाइए और वो टूट जाता है। और उस बादाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि उसके अंदर ऑयल है जी। मैंने पाकिस्तान कराची में जितने बादाम खाए वो बोलते हैं अमेरिकन है और ये मलेशिया का है, ये कोरियन है, लेकिन भैया ये जो बादाम मैंने अभी खाया है कुछ दिन पहले, उसके अंदर ऑयल बहुत है और वो जायका उसका सबसे हटके।
और वो कहाँ से भेजा उन्होंने मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये मिलता पाकिस्तान की सारे सौगात है, जो सारी मौसम की सौगातें हैं। एक चीज़ जो हम नोटिस कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि ये सिट्रसी नहीं, ये फ्लैशी फ्रूट्स हैं। जितने लोगों की हमने बात की अभी तक, माँ सिवाय ऑफ कोर्स हमारे जो वाटरमेलन्स और दूसरे मेलन्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि इनका ताल्लुक असल में बेर की यानी बेरियाँ जो होती हैं, बेरीज़ जो होती हैं, उस फैमिली से है। तो स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ को जिस तरह आप बेल पे लगता हुआ देखते हैं, उसी तरह मेलन्स, तरबूज, इन सब की काश भी उसी तरह की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और बेशकीमत इसके जो फ़वाइद हैं, इस दफ़ा के जो मौसम की सौगात है उसको हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।